फेगस कहां से स्टार्ट होता है? ये ना किया करो 10th सेमेस्टर क्यों? फेरिंक्स खत्म होगा तो वहां से इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। तो फेरिंक्स की डिस्टल एंड से इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है आपके, ठीक है। वो एक बहुत मशहूर डायग्राम है, वो हमारे क्या कहते हैं उसको, फेडरल बोर्ड की किताबों में, पंजाब बोर्ड की किताबों में ऐसे स्ट्रक्चर, कितनी आसान से उसकी डायग्राम थी। वो याद नहीं आप लोगों को? इस तरीके से आती है या फिर याद है किसी को? ऐसे ही थी कुछ, हाँ। अच्छा, इसोफेगस आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 4 इसकी लेयर्स होती हैं, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया। अब मस्कुलरिस में, अच्छा आपको पता है जीआई जो है, जीआई में 2 तरह के डिफरेंट न्यूरोनल सिस्टम्स होते हैं। एक होता है माइंटेरिक प्लेक्सिस और एक होता है मीजनर प्लेक्सिस। एक होता है माइंटेरिक और एक होता है मीजनस। मीजनस क्या करता है? सिक्रीशन करवाता है। मीजनर प्लेक्सिस क्या करवाता है? तमाम सिक्रीशन, जैसा कि किसी भी फ्लूइड की सिक्रीशन हो गई, एंजाइम्स की सिक्रीशन होगी, हार्मोन्स की, नहीं हार्मोन्स तो है डायरेक्टली ब्लड में आते, तो एंजाइम्स की सिक्रीशन होगी, जितनी भी जीआई की सिक्रीशन, तो वो कौन करवाता है? आपका मीजनर प्लेक्सिस। क्लियर? माइंटेरिक क्या करवाता है? आपकी मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इसको प्लेक्सिस ऑफ ऑरबैक भी कहते हैं माइंटेरिक को, ठीक है जी। तो माइंटेरिक क्या करवाता है? आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करवाता है, आपकी क्या करवाता है? पेरिस्टालिसिस करवाता है, सही है। और होता कहां पे है ये? जो आपकी मस्कुलरिस लेयर है ना, अच्छा मस्कुलरिस में भी आगे फिर क्या होता है? मस्कुलरिस में होता है इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। इन दोनों के दरमियान में माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है। समझ आ गया आप लोगों को यहां तक? इसोफेगस की जो हम पहली पैथोलॉजी पढ़ेंगे वो इसी माइंटेरिक प्लेक्सिस की पैथोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एक्लेजिया। नॉर्मली जब आप खुराक लेते हो, आप खाना खाते हो, तो एक सेंसेशन जाती है जिसकी वजह से वाटरिंग ऑफ माउथ भी होती है। उसी सेंसेशन में क्या करती है वो? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये जो लोअर इसोफेजियल जंक्शन पे जो स्फिंक्टर होता है, इसको ओपन करवा देते हैं। इसको कहते हैं LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसकी क्या करवाता है? ये ओपनिंग करवा देते हैं। ओपनिंग से क्या होता है? फूड सारे का सारा किधर चला जाता है? स्टोमक में। मिसाल के तौर पे अगर ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर किसी वजह से नहीं कर पा रहा अपने आप को रिलैक्स, तो क्या हो जाएगा फिर? इस डिजीज को हम कहेंगे एक्लेजिया। इंक्रीज टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज नोन एज एक्लेजिया। और ये किस वजह से होती है? ये होती है लॉस ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सिस। उसकी जो गैंग्लियॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं होगा। एक डिजीज है, ये 2-3 वजह से हो सकता है, इडियोपैथिक भी हो सकता है, सेकेंडरी टू एनी अदर कॉज हो सकता है, बट एक डिजीज है दैट इज नोन एज शागाज डिजीज और चागाज डिजीज, ठीक है। चगाज शगाज जो भी आपने याद किया है, शगाज डिजीज। उसमें क्या होता है? देखो इसका नाम क्या है? शगाज। जैसे इसका नाम बड़ा सा है ना, हर चीज डायलेट हो जाती है। इसमें इसोफेगस डायलेट हो जाएगा। जब ये स्फिंक्टर टाइट हो जाता है तो फूड पीछे क्या होता है? फूड पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब फूड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वो, ये तो मस्कुलर इलास्टिक लेयर है, ये खुलना शुरू हो जाती है। इसोफेगस आपका खुलता रहता है, इसोफेगस ट्यूब। तो फिर इसोफेगस की क्या होती है? फिर डायलेटेशन होने लग जाती है पहली बार। शगाज डिजीज में और क्या क्या होता है? मेगाकोलॉन होती है उसमें। और क्या होता है उसमें? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है उसमें। और अच्छा, होती किसकी वजह से? ट्राइपैनोसोमा क्रूजियाई, ट्राइपैनोसोमा क्रूजियाई। और उसका जो बग है उसका क्या नाम है? रिडुविएट बग। रिडुविएट बग और किसिंग बग भी कहते हैं उसको, ठीक है। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिप्स के पास जाके यहाँ पर बाइट करते हैं, ठीक है। हाउ रोमांटिक, ठीक है जी। रिडुविएट बग इसका नाम है। और ये कहां पे बाइट करता है? लिप्स पे बाइट करता है ये, जिसकी वजह से डायलेटेशन हो जाती है किसकी? कोलन की, इसोफेगस की, आपके हार्ट की। हर चीज डायलेटेड होती है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, एक्लेजिया को वापस पढ़ते हैं।
इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को एक्लेजिया कहते हैं। जब ये रिलैक्स नहीं कर पाती तो क्या होता है, फूड पीछे जमा होना शुरू हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के, वोमिटिंग, बैड ब्रेथ, डिस्फेजिया, ठीक है, और वेट लॉस भी होगा, एक्सीलेंट वेट लॉस भी होगा। अच्छा, कभी कभी ये नहीं होता, कभी कभी वो पूछते हैं व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बैरेट एसोफेगस, रप्चर ऑफ एसोफेगस भी हो सकती है एक, और बैरेट एसोफेगस जब कॉम्प्लिकेशन पूछी जाए तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एक्लेजिया की, लॉन्ग स्टैंडिंग एक्लेजिया की क्या कॉम्प्लिकेशन है, बैरेट एसोफेगस। व्हाट इज बैरेट एसोफेगस? अच्छा, एवरीबॉडी ऑल योर ईयर्स टुवर्ड्स मी फॉर अ व्हाइल। देखो क्या होता है, आपका जो नॉर्मल एपिथेलियम होता है, जब उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एब्रेजन लगती रहे तो क्या होता है, वो एपिथेलियम अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, किसी ऐसे एपिथेलियम में तब्दील हो जाता है जो उस लॉन्ग स्टैंडिंग मसले से सरवाइव करने में उसको हेल्प करे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाप्लेजिया। चेंज ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज मेटाप्लेजिया। एंड अगर उस चेंज ऑफ एपिथेलियम में कोई म्यूटेशन हो जाए या वो कार्सिनोजेनिक बन जाए तो उसको एनाप्लेजिया कहेंगे या डिस्प्लेजिया कहेंगे, एनाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया इज चेंज ऑफ एपिथेलियम। नॉर्मली इसोफेगस में कौन सा एपिथेलियम होता है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है इसमें। और ये चेंज हो जाता है किसमें, कोलमनर में। कोलमनर में क्यों चेंज होता है, क्योंकि कोलमनर जो है वो स्टोमक में पाया जाता है तो एसिड को बियर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब ये एसिडिक फूड आपका जमा होता रहता है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उससे फाइट करने के लिए फिर क्या होता है, ये अपनी एपिथेलियम को चेंज कर लेते हैं, दैट चेंजेस इनटू कोलमनार एपिथेलियम। और कोलमनार एपिथेलियम में क्या होता है, फिर गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। ये आगे फिर मैं समझाऊंगा आपको कैंसर कैसे बनता है इसका भी। आपको समझ आई? तो एमसीक्यू क्या क्या हो सकते हैं, एक्लेजिया में क्या होता है, टोन इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। और इसमें कौन से प्लेक्सिस का मसला होता है, मेंटारिक प्लेक्सिस और बाक प्लेक्सिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। कहां पे पाया जाता है प्लेक्सिस, इनर और आउटर जो मसल की लेयर्स है उसके दरमियान में पाया जाता है। क्लियर है हम यहां तक? अच्छा, इसके अलावा और इसमें क्या है कि इसमें एपिथेलियम चेंज हो जाता है, बैरेट एसोफेगस में नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज होता है, कोलमनार एपिथेलियम। क्लियर है? हम इसकी क्या होगी ट्रीटमेंट, एनीबॉडी? अच्छा, मायोटोमी भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो हम लेटर स्टेजेस पे, सर्जिकल ऑप्शन तो लेटर होता है। मेडिकल बोचुलिनम देंगे, एक्सीलेंट हमजा, बोचुलिनम देंगे क्योंकि वो मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निफिडिपिन, ठीक है, लाइक निफिडिपिन। और कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निमोडिपिन, निकार्डिपिन, ठीक है, ये देंगे। और अच्छा, इसको ना वो नहीं दे देना, वो ब्रापामिल वगैरह, ठीक है, वो भी कार्डियक में भी ज्यादा हेल्प करते हैं, सिंपली निफिडिपिन या निमोडिपिन, निकार्डिपिन वगैरह। क्या और क्या दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं हम, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, वो भी तो वेजोडाइलेशन या स्मूथ मसल की डायलेटेशन करवाते हैं ना। देखो स्मूथ मसल टाइट हुआ है, उसको डायलेट कर रहे हैं, तो इसकी मैनेजमेंट क्या होगी हमारी, फर्स्ट लाइन मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी हमारी, नाइट्रोग्लिसरीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर वो बोचुलिनम। सेकंड लाइन में या फिर सर्जिकल में हमारे पास क्या आता है, जैसे उसामा ने बताया, बलून क्या बलून, क्या एंडोस्कोपिकली बलून, जो जाके आप क्या करते हो, इसको डायलेट करते हो, बैलून से डायलेटेशन करते हो आप इसकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की। और तीसरी इसमें हो सकती है दैट इज मायोटोमी, आप मसल को कट करके पूरी मायोटोमी कर देते हो। आर वी क्लियर? यहां तक समझ आइए आप लोगों को? बैरेट एसोफेगस का तो पहले ही पता चल गया आपको। GERD मोस्ट कॉमन आता है हमारे पास। व्हाट इज GERD? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आपके पास पाकिस्तान की ओपीडी में 200 में से 130 बंदे GERD के मरीज हैं। क्यों? क्योंकि हम सिगरेट पीते हैं, हम चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। क्यों पीते हैं हम चाय? इसका भी बड़ा, अरे पाकिस्तानी ज्यादा चाय क्यों पीते हैं पता है आपको? कहीं पे भी बाजार चले जाओ, आप सामान ले रहे हो, ठीक है, आप सामान ले रहे हो, कुछ पिएंगे ठंडा हो जाए या गर्म,
नहीं नहीं, कुछ तो पी के जाएंगे, चाय सबसे सस्ती होती है, चाय मंगवा देते हैं आपके लिए। तो